15 जनवरी को ही बेरोजगारी भत्ते के ऊपर रवीश का एक फेसबुक पोस्ट है, उसमें बताता है कि कैसे जो बाइडेन ने मतलब जो है ऐलान किया है कि $1400 जो है प्रति महीने बेरोजगारों को दिया जाएगा, और भारत से तुलना कर रहे हैं कि भारत में ₹500 एक बार दिया गया, और हाँ ठीक है, बेशक सरकार ने 80 करोड़ लोगों को जो है भोजन भी दिया। भाई ट्रंप ने पहला पैकेज जो अनाउंस किया था कोविड के लिए 2 ट्रिलियन का था। भारत की पूरी जीडीपी 3 ट्रिलियन है, और ट्रंप के ऐलान के बाद भी अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर और पुश किए हैं उसमें। वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब जो छोटे मोटे संस्थान हैं सबको दिया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो क्या करें, भारत अपने आप को बेच दे? बिना बेचे हमने 2-2 वैक्सीन बना ली और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है वो। अमेरिका में जाकर पता करो कितना वैक्सीन बन गया है। कौन भूखा मर गया यहाँ पे रवीश? तुम जो बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हो, क्या किसी सरकार ने कभी भी बेरोजगारी भत्ता दिया है यहाँ पे? क्या तुम्हारे सरकार की जीडीपी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन उस तरह की है कि वो बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जा सके? किससे कंपेयर कर रहे हो तुम? अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 33 करोड़, और भारत का पॉपुलेशन कितना है? 133 करोड़। तुम्हें ये 100 करोड़ का फर्क पता नहीं चल रहा है? उसकी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है और तुम्हारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है? ये आदमी मतलब दोनों की जनसंख्या में, आर्थिक संपन्नता में मतलब कोई मेल है बकलोल आदमी? या वही है कि जहर जो है रगों में, धमनियों में, शिराओं में, आंखों में, सांस में, फेफड़े में, किडनी में, हर जगह भरा हुआ है। तो क्या करोगे? छींकोगे भी तो पॉइजन ही निकलेगा, और वही निकल रहा है। अचानक तुम्हारी आशाएं भारत से अमेरिका जैसी हो गई कि $1400 जो है 1 लाख रुपये होता है भारत की उसमें, और यहाँ पे करोड़ों लोगों के जॉब छिन गए। कहाँ नहीं छिने जॉब? और अभी IMF ने तो बोला कि 11.5% की दर से भारत में वृद्धि होगी। अब तो उस पे तो कुछ तुमने नहीं बोला, तुम्हारा एक भी पोस्ट नहीं आया है। एक बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के साथ, कम पैसों के साथ, कोरोना का आज जो स्थिति है, जिसको ये डिफेंड कर रहा था रवीश, केरल मॉडल, ऐसा फेलियर है वो कि आज भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वहीं से आ रहा है। पूरे भारत में कंटेन हो चुका है कोरोना, केरल में नहीं हो रहा है। क्या कह के उसका डिफेंड करोगे? तुम्हारे चेले जो हैं वो किताब लिख रहे थे केरल मॉडल पे। जाओ जाओ पढ़ो वो किताब जाके। तुम तुलना कर रहे हो भारत की अमेरिका से। कोरोना के टाइम में तो अमेरिका से लाख गुना बढ़िया हमने परफॉर्म किया है। फैटेलिटी रेट देख लो, अमेरिका का कितना है, हमारा कितना है। वहाँ की हालत जाके देख लो, वहाँ पे दंगे कितने दिन में कंटेन होते हैं और यहाँ कितने दिन में होते हैं कंटेन। वहाँ की मीडिया कैसे बिहेव करती है और यहाँ की मीडिया कैसे बिहेव करती है। लोग दंगाइयों को एक सुर में नकार रहे हैं, वहाँ पे एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं, और तुम आज भी कह रहे हो कि नहीं, किसानों को लगा कि बात और बिगड़ सकती है, इसलिए वो 2-3 घंटे के बाद वापस लौटने लगे। दंगा कर लो, आग लगा लो, लाल किले पे रेड मार दो, पूरा कैपिटल को मतलब कंपवा दो, लोगों में डर और खौफ भर दो, और उसके बाद कहो कि हाँ अब अगर और ज़्यादा देर रहेंगे तो हो सकता है कि और भी स्थिति बिगड़ जाए, इसलिए हमें चलना चाहिए। वहाँ क्या पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ इन दंगाइयों को? रवीश इसी बेरोजगारी भत्ते वाले में लिखता है कि 500 रुपये दिए गए और यहाँ के बेरोजगारों को कुछ चाहिए भी नहीं, ना उन्होंने भत्ता कभी मांगा ना सरकार ने दिया। तो तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? तुम दे दो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो। डर के मारे जो आदमी स्टूडियो नहीं जा रहा है, जबकि उसके कलीग जो है स्टूडियो से काम कर रहे हैं, वो आदमी ज्ञान दे रहा है कि कोरोना में सरकार को क्या। तुम अपने आप को तो ठीक से मतलब अपना आचरण और अपना व्यवहार तो ठीक से कर लो। जो आदमी काम करने से डर रहा है, रूम में बंद है,
जिसका संस्कार मंद पड़ चुका है, हर दिन झूठ बोल बोल के, वो आदमी ज्ञान दे रहा है कि बेरोजगारी में मतलब लोगों को कुछ नहीं चाहिए और उन्होंने ना मांगा भत्ता न दिया, और आगे लिखता है कि उन्हें चाहिए, उनके हाथ में एक झंडा थमा दिया जाना चाहिए। अब झंडे से याद आया कि किसान रैली में भी तो बहुत लोग झंडा लेकर घूम रहे थे, हर आदमी के हाथ में झंडा था, तो उसको भी इसी टाइप वाला माना जाए, क्योंकि झंडा तो मजहबी था। अगर हम उसको ना माने कि भले वो पीला तुम्हें नारंगी दिख रहा हो, भगवा दिख रहा हो, जो सिखों का निशान साहिब है, तो पीला और नीला वो सब भी हटा दो, तो उसके बाद भी ये जो लोग थे जो रेड मार रहे हैं यहाँ पे, उन्हें धार्मिक उन्माद से भरा हुआ माना जाना चाहिए क्या? या फिर सिर्फ हिंदू धार्मिक उन्माद से भरा हुआ होता है? मतलब हिंदू लोग जब झंडा लेके चलता है या वो जब डिस्कशंस करता है फेसबुक पे, उसी को सिर्फ माना जाना चाहिए क्या धार्मिक उन्माद से भरा हुआ? रवीश, तुम चाहते हो कि जितने बेरोजगार लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएं, तो रवीश, वामपंथी बेरोजगारों में और बाकी के बेरोजगारों में अंतर है। बाकी के बेरोजगार राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और वामपंथी बेरोजगार लाल किले पे मजहबी झंडा लगाते हैं। ये मूल अंतर है दो तरह के बेरोजगारों में। और तुम ऐसे बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हो, ऐसे बेरोजगारों को हर दिन उकसाते हो, उन्हें जो है शब्दों की चाशनी में डेकोरेट करके, क्या कितना रचनात्मक कार्य हो रहा है, झांकियां बनाई जा रही हैं, ट्रैक्टरों से अभ्यास किया जा रहा है। क्या अभ्यास किया जा रहा था रवीश? पुलिस के ऊपर कैसे चढ़ाना है। अभ्यास घंटा काम नहीं आया, जोर से चला रहा था, उलट गया ट्रैक्टर, मर गया। क्या यह भी अभ्यास हुआ था कि कोई गिर जाएगा तो खालिस्तानी जो वहां पे बंदे होंगे वो पुलिस को जो है बीमार व्यक्ति को जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है उसको अस्पताल भी ले जाने नहीं दे? इसका भी अभ्यास हुआ होगा ना। जब वहां पे किसानों में मतलब सारी तरह की तकनीकें थी एकदम, उन्हें सब कुछ पता था क्या कैसे होना है, तो हो सकता है इसका भी अभ्यास हो रहा होगा। गुलाब का फूल देने का अभ्यास किया होगा, एम्बुलेंस को कैसे जाने देना है उसका अभ्यास किया होगा। तो ये झंडा लेकर जो है लोग जो चल रहे थे, क्या इन्हें भी मजहबी कहा जाए रवीश? सोचना इस पे।